ना ड्रामेटिक एंड हुआ, ना पूरी हुई इंग्लैंड की ख्वाहिश, टूट गए स्टोक्स के सब अरमान। ओवल में होगा दोनों टीमों की साख का इम्तिहान। बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको 100 करना चाहिए। और मेरी नजर में इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया, इस ड्रॉ में भी इंडिया की जीत है। मैं हैरान हूँ कि आप जो प्लान करते हो आपने उसको पूरा पूरा अमल में लेकर आए, आपने पूरा पूरा उसको परफॉर्म किया और लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। ये बेसबॉल क्रिकेट है। मैं कहती हूँ इंग्लैंड भी फेल हो गया यहाँ पर, ये लेवल क्रिकेट का इंग्लैंड का भी नहीं है। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, विकेट उन्होंने दी नहीं थी और 100 से कुछ ही वक्त कुछ ही गेंद दूर थे, लेकिन वहां पर बेन स्टोक्स आते हैं, कहते हैं जी आप हाथ मिला लीजिए, आपने ड्रॉ कर लिया, हम मान गए, प्लीज अब आप चलिए, हमें अपने बॉलर्स नहीं थकाने। रविंद्र जडेजा ने कहा कि क्यों भाई, मैं 100 के लिए खड़ा हूं, मैं 100 करूंगा। स्टोक आते हैं, अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा, सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वॉशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिट खड़े होते हैं और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा, यूं तरतीब से आ रहे होते हैं। और बेन स्टोक आते हैं, वो पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में तल्ख जुर्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के बीच। जो आप अवे खेलते हैं ये तो चले, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सरवाइव कर जाए इनके लड़के, लेकिन ये अवे था और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है वो उन्होंने बताया कि नहीं हमारे पास टैलेंट बहुत है। इंडिया जानबूझ के आ जाती है, फिर उसके ऐसे गंदे तरीके से बदले लेती है, मार मार के सुझा देती है, इंग्लैंड का तख्ता निकाल दे। पहले है कि हिंदुस्तान चाहे उनके 10 खिलाड़ी अनफिट हों, चाहे उनके 7 खिलाड़ी अनफिट हों, आई कुड सी हिंदुस्तान विनिंग द टेस्ट मैच, नेक्स्ट टेस्ट मैच फ्रॉम हियर। यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरा टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस वॉशिंगटन सुंदर ने 100 किया। पहला इंग्लैंड को उनके घर में घुस के रुलाया और बताया कि आप जो खुश हो रहे हो सीरीज 3-1 से जीतने की, सीरीज आपको इतनी जल्दी नहीं देंगे। इंडियन यंग प्लेयर विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा भाई जाके इंग्लैंड को सही पढ़ने में उन्होंने डाला हुआ है। सब लोगों ने देखी वो, फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी, लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके इस टेस्ट मैच का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, वो गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है ख़त्म करते हैं। 5 मैच से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा मतलब, और बेन स्टोक्स, वही बेन स्टोक्स जिसने पंजा लिया, चिंगाड़ते हुए सेंचुरी की, टेल के साथ 100 की पार्टनरशिप जोड़ दी, 537 फॉर 7 से वो तकरीबन 700 के स्कोर तक ले गया, 141 इंडिविजुअली मारे, वो बेन स्टोक्स भी ये कहता हुआ पाया गया कि सरकार बस करो भाई साहब, हैंडशेक करो, जाओ, अब तो 16 विकेटें रह गई हैं, 15 ओवर है, कौन सा गेम निकलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेंचुरीज बन के जाएंगे। तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस है, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है अपनी क्रिकेट पे, सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे तक चलने वाली है। और सुंदर बेन स्टोक गए थे ना कॉल्ड ऑफ करने मैच को, खत्म करते हैं, अब मैच का फैसला नहीं है, क्योंकि बेन स्टोक नहीं चाहते थे अपने बॉलर्स को थकाना, तो वो करे ना हाथ ना मिलाए, क्योंकि उनको सेंचुरी करनी थी। पीछे से शुभमन गिल, गौतम गंभीर भी चाहते थे कि सुंदर और जडेजा की सेंचुरी हो। हेलो दोस्तों, जहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया ये मैच हार जाएगी, नहीं बचा पाएगी इंडिया, क्योंकि 5 सेशन खेले थे इंडिया को, पर इंडिया ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। और जिस तरह से चारों बैट्समैन खेले हैं भाई साहब, लाजवाब बैटिंग करी है, और खासकर हमारे ऑलराउंडर ने, सुंदर और जडेजा ने, एक टाइम सुंदर और जडेजा शतक के करीब आ गए थे। उसके बाद देख सकते हो बेन स्टोक को किस तरह से परेशान हो गए और जडेजा से हैंडशेक करने लग गए, बोलने लग गए कि ये मैच ड्रॉ करो, खत्म करो ये मैच को, पर जडेजा और सुंदर ने मना कर दिया। भाई साहब शतक के करीब थे और अभी भी 15 ओवर बचे हुए थे, हाँ अभी हाथ नहीं मिलाएंगे तुमसे, साफ मना कर दिया। इसी बात में भड़क गए इंग्लैंड के प्लेयर और बेन स्टोक। भाई किस बात का भड़कना, तुम तो बड़े बोलते थे बेसबॉल बेसबॉल, हमें ड्रॉ पसंद नहीं है, क्यों 15 ओवर पहले ही हार मान ली। ये लोग इतने थक चुके थे कि भाई साहब रूट को बुला ले बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि इनके जितने भी फेसर थे, जितने भी मैन बॉलर थे, सारे के सारे थक चुके थे और इनमें मार भी बहुत लगी है। जिस तरह से सुंदर और जडेजा ने बैटिंग करी है, लीड तो उतारी, लीड भी इन पे चढ़ा दी इतनी ज्यादा, तब जाके हार मान रहे थे। इसी को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो गई और देख सकते हो ग्राउंड के अंदर लड़ाई भी हो गई, और वहीं पे इंग्लैंड के प्लेयर इंडियन प्लेयर को बुरा भला कहने लग
लग गए कि माइलस्टोन के लिए खेल रहे। अबे काई का माइलस्टोन, तू भी तो अपने रिकॉर्ड के लिए खेला। तू जब इंजर्ड था बेन स्टोक्स, इंजरी के बाद भी खेलने आ गया और अपना शतक बनाया। तू भी डिक्लेयर कर सकता था 200-250 रन की लीड लेके, क्यों 300 से ऊपर की लीड ली? वो भी तो शतक के करीब थे भाई, उनको भी तो शतक बनाने का हक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, पूरे दिन खेले दोनों बैट्समैन, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचे है। हर कोई भड़क चुका है इंग्लैंड टीम के ऊपर कि ये किस तरह की हरकत करी है इंग्लैंड के प्लेयरों ने। शुभमन गिल ने भी बोल दिया कि भाई खेलो, अभी अपने प्लेयरों को बोल दिया कि वहीं रहो ग्राउंड में और खेलो, तब तक तुम्हारा शतक नहीं होता। साफ साफ बोल दिया। बेन स्टोक्स को भी बता दिया भाई साहब तुम अभी और परेशान हो गए। पूरी सीरीज में देख सकते हो किस तरह से इंग्लैंड के बॉलर को धोया है भारत के बैट्समैनों ने। वो तो हमारी किस्मत खराब थी, वरना हम ये जो 2 मैच हारे ना इंग्लैंड से, वो भी हमारे जीते हुए थे। अब लास्ट मैच बचा है, 2-1 से आगे है इंग्लैंड। इंडिया ने अभी भी ये सीरीज को जिंदा रखा है और देख सकते हो किस तरह से सबने तारीफ करी है इंडियन टीम की कि जो मैच हारा हुआ था इंडिया, कितनी आराम से ड्रॉ करा है। बड़ी मेहनत करी है उन्होंने इंडियन प्लेयरों ने। यही तो रियल क्रिकेट होती है। इस टेस्ट मैच के वो तो टीम इंडिया की जो थी फाइट, वो आप सब लोगों ने देखी। वो फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी। लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके इस टेस्ट मैच का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। वो गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है ख़त्म करते हैं, लेकिन उस बाय दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वॉशिंगटन सुंदर 80-85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। अब उन्होंने अपनी सेंचुरी की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्टोक्स मिडल में बिल्कुल पजल नज़र आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ही थॉट कि भाई ठीक है ओके फाइन, मैंने ऐलान कर दिया कि बस ठीक है ख़त्म करते हैं इस टेस्ट मैच को, तो बस ख़त्म करते हैं। मगर नहीं भाई, वो जो वॉशिंगटन सुंदर है उस बेचारे की 4 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये पहली उसको मौका मिला था सेंचुरी करने का, वो कैसे छोड़ देता। और स्पेशली जिस तरीके से पूरा दिन उसने फाइट दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को। इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप ने क्या नहीं थ्रो किया, हर तरह का स्पेल करा के देखा है। टीम इंडिया ने तो फिर बाउंसर नहीं करा है, उन्होंने तो शॉर्ट बॉल्स का भी पूरे के पूरी बारिश की है। सब कुछ उन्होंने करके देखा है। इस विकेट पे नहीं उनको कोई आसरा मिला वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। जडेजा का तो फिर पहली बॉल के ऊपर ही रूट ने चांस ड्रॉप कर दिया ना। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र मन्नाथ साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब इंग्लैंड की। खैर दोनों की बॉलिंग, फासिल भाई दोनों की बॉलिंग इंतहाई वीक है। इंडिया की तो इस टेस्ट मैच में हुई है ना। हाँ, और इंग्लैंड तो अगर बेन स्टोक्स नहीं है तो कुछ नहीं एक्सपोज हुई है। हालांकि 4 में से 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज है। कितने आउट कर लिए काश ने, वो काम किया एटकिंसन को जिसको बुलाया था, वो भी मुझे लगता है शायद 100% फिट नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में उसको ना खिलाए। अजीब इन्हें ये दिखावा वाली घास है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, काफी तो इंग्लैंड में है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे, और बेस के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। और भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार जो चौथी बारी में। अच्छा, दूसरी किस्म का खेला, फिर साथ ही साथ हर एक की तारीफ की, सेंचुरी डिजर्व करते थे। आपको पता था, चलो जब जडेजा और सुंदर बेन स्टोक्स गए थे ना कॉल्ड ऑफ करने मैच को, खत्म करते अब मैच का फैसला नहीं है, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं चाहते थे अपने बॉलर्स को थकाना, तो वो करे ना हाथ ना मिलाए, क्योंकि उनको सेंचुरी करनी थी। पीछे से शुभमन गिल, गौतम गंभीर भी चाहते थे कि सुंदर और जडेजा की सेंचुरी हो। तो पहले इनका एक बंदा कहता है कि भाई अगर तुझे तेज खेलना ही था तो मेन पहले खेलता ना, अर्लियर तेज खेलता, अभी क्यों तेज खेल रहा है हल्के बॉलर्स के अगेंस्ट। जडेजा को कहा जाता, फिर बेन स्टोक्स आता है, बेन स्टोक्स कहता है कि ना जडेजा अगर तुमने इन लोगों के आगे सेंचुरी करनी है, हैडी ब्रूक और डकेट के आगे, तो जडेजा के आगे कहते हैं तू चाहता है कि मैं ऐसे ही वॉक ऑफ कर जाऊं। उसके बाद जडेजा सेंचुरी करता है, तेजी से सेंचुरी करते हैं, तभी तो इतने अन्य मारते हैं। सुंदर भी सेंचुरी करता है। अश्विन ने बड़ी अच्छी बात की, अश्विन कहता कि ना अगर मैं होता ना तो मैं कहता पूरे ओवर खेलो,